जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे से कुछ इस तरह का टांका आता है, यहाँ पर नीचे इस तरह से लच्छे बनते हैं। तो दोस्तों क्या आपकी सिलाई मशीन भी कुछ इस तरह से टाप करती है जैसा कि ये टाप किया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो कहीं तो छोटा टाप होता है, कहीं पर बड़ा टाप होता है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लच्छा दिया है, तो कभी कभी कुछ नीचे से इस तरह से लच्छा भी आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी सिलाई मशीन बार बार धागा तोड़ती है, कभी ऊपर निडल के पास से धागा तोड़ती है और कभी नीचे बॉबिन के पास से धागा तोड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्व करना बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपकी मशीन सुई से धागा तोड़ती है या बॉबिन से धागा तोड़ती है तो इसके लिए आपने क्या चेक करना होगा और आपने क्या सेटिंग करनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप जेंट्स टेलरिंग करते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए आप पैंट शर्ट बनाते हैं या कोट पैंट का काम करते हैं, तो आपने 18 नंबर की सुई लगानी है। और जैसे कि आप अगर लेडीज सूट सिलते हैं, जैसे कि कॉटन वाले कपड़े होते हैं, सलवार सूट होते हैं, ब्लाउज होते हैं, तो आपने उस पर 16 नंबर की निडल लगानी है। ठीक है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो आपने क्या करना होगा, तो आपने एक हथौड़ी लेनी है और इस तरह से इधर की ओर मारना है। इस तरह से आप चाहें इस तरह से भी मार सकते हैं, निडल को नीचे करेंगे इस तरह से, और आप चाहें तो यहाँ से भी हथौड़ी मार सकते हैं। तो कई बार क्या होता है हमारी निडल शटल की नोक में टकरा कर चलती है, तो इस वजह से भी आपकी मशीन धागा तोड़ती है। तो आपने गज को थोड़ा सा इधर की ओर मार देना है, ज़्यादा जोर से नहीं मारना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सेटिंग कर लेंगे तो आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। और आपने यहाँ भी चेक कर लेना है, ये जो टांसन वाली सेटिंग होती है ना, तो कई बार क्या होता है यहाँ भी कचरा वगैरह फंस जाता है, तो यहाँ से धागा टाइट निकल कर आता है, तो आपने इसको भी साफ कर लेना है सही से और यहाँ पर थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेनी है। उसके बाद आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। कई बार क्या होता है आपकी मशीन नीचे से बॉबिन के पास से भी धागा काट देती है, तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना होगा, यहाँ से बॉबिन से धागा इस तरह से जब आप पकड़ती है ना तो झटके से आता है इस तरह से, तो झटके से आने की वजह से भी मशीन नीचे से धागा काट जाती है। और कई बार क्या होता है यहाँ से धागा टाइट भी होता है, तो आपने क्या करना होगा, इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा लूज कर देना है। अगर धागा टाइट है तो आपने थोड़ा सा लूज कर देना है, और अगर आपका धागा लूज आ रहा है तो आपने इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका धागा ज़्यादा टाइट नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या करना होगा, जो ये वाली पत्ती होती है आपने इसको इस तरह से उठाना है, इस तरह से आपने सफाई कर देनी है इसकी, फिर आपने बॉबिन को लगा देना है। अगर ये सेटिंग करने के बाद भी अगर आपकी मशीन नीचे से धागा काट रही है या ऊपर से धागा काट रही है, तो आपने एक चीज़ और चेक कर लेनी है, ये वाला स्क्रू खोलने के बाद फिर आपने ये वाले स्क्रू खोल देने हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। फिर हमने एक बुकरम की पट्टी लेनी है जो हम नेक में लगाते हैं, तो ये वही बुकरम है। फिर हमने इसको इस तरह से करना है, ये देखें इस तरह से करने के बाद इसकी नोक बन गई। फिर ये जो निडल प्लेट होती है, इसमें जो निडल वाला होल है, हमने इस होल में इस तरह से डालना है इसको। इस तरह से डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से करना है। तो रेगुलर धागा चलने की वजह से यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, तो आपने इस तरह से करने के बाद इसकी सफाई कर दे। आप करीब 1 मिनट तक इस तरह से अप डाउन करते रहेंगे। ये देखें इस तरह से करने के बाद इस होल में जो भी निशान वगैरह होंगे तो वो निशान सही हो जाएंगे। उसके बाद आपने निडल प्लेट लगा देनी है सेम उसी तरह से, फिर आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी। ठीक है। तो ये तो बात होगी धागा काटने की। अब बात करते हैं अगर आपकी मशीन इस तरह से टाप करती है, टाँका छोड़कर चलती है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपने हथौड़ी मारनी है इस तरह से। ये देखें इस तरह से मारने के बाद होगा क्या, तो टाप करने का एक रीज़न ये भी होता है, जो शटल वाली नोक होती है, ये देखें यहाँ से जो शटल की नोक होती है उसके हिसाब से हमारी निडल की दूरी हो जाती है, बीच में गैप होता है, तो इस वजह से आपकी मशीन टाप करती है। तो आपने निडल को इस तरह से हथौड़ी से थोड़ा सा इधर कर देना है, तो जो शटल की नोक होती है और जो सुई होती है ये आपस में मिल के चलेंगी, आपकी मशीन टाप नहीं करेगी। उसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए आपकी मशीन कुछ इस तरह का टाँका दे रही है, अगर नीचे से कुछ इस तरह की सिलाई आ रही है, ये देखें ये लच्छा टाइप की सिलाई है, तो आपने यहाँ पर क्या करना, तो आपने यहाँ पर टांसन को चेक करना होगा। पहले तो आप यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे, ये प्लेटें जो होती है ना इनके बीच में कई बार कचरा फंस जाता है, तो आपने इस तरह से करने के बाद फूंक मारनी है और यहाँ पर 2 बूंद ऑयल डाल देना है। और यहाँ पर आपने ये चेक कर लेना है कि आपका धागा लूज तो नहीं है। कई बार धागा लूज होता है, तो इस वजह से आपकी मशीन नीचे से लच्छा देती है, तो आपने यहाँ से इस तरह से धागा टाइट कर देना है। ठीक, ये जो टांसन वाला तार होता है तो इसमें से भी धागा निकल जाता है, तो आपने क्या करना है, इस टांसन वाले तार को यहाँ से पकड़ना है इस तरह से और इस तरह से दबा देना है, तो आपका धागा यहाँ से निकलेगा भी नहीं और आपकी सिलाई बिल्कुल सही आएगी। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी सिलाई ऊपर से ख़राब आ रही है, ऊपर से कुछ इस तरह की आ रही है, तो आपने क्या करना होगा, तो आपने बॉबिन केस चेक करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बॉबिन केस से होती है। तो आपने यहाँ पर बॉबिन केस का धागा यहाँ से चेक कर लेना है, ज़्यादा लूज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर धागा लूज़ होगा तो आपकी सिलाई ऊपर से सही नहीं आएगी। आपने ये वाला स्क्रू टाइट कर देना है यहाँ से, तो आपका धागा यहाँ से सही आ जाएगा। आपने ये भी चेक कर लेना है, धागा झटके से भी नहीं आना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। अब आपने ये धागे को कितना टाइट रखना है वो भी समझ लीजिए। एक अंदाज़ा देना चाहूँगा आपको, आपने बॉबिन इस तरह से रखनी है और धागा इस तरह से पकड़ना है। अगर आपकी बॉबिन इस तरह से धागा पकड़ने पर उठकर आ रही है, देखें नीचे को नहीं गिर रही है, तो समझ लीजिए आपका धागा सही है। और अगर आप इस तरह से बॉबिन को उठाते हैं और आपकी बॉबिन वही रह जाती है और धागा खींचने लगता है, तो समझ लीजिए आपका धागा लूज़ है।
तो आपने यहाँ पर ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। और उसी के साथ साथ आपने ये भी चेक कर लेना है, जो ये वाला धागा है ये भी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। आपने कितना टाइट रखना है, जितना टाइट धागा बॉबिन का है उतना ही टाइट ये वाला धागा होना चाहिए। आपने दोनों धागों को सेम मैचिंग करना है। उसके बाद अगर आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन सही चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।